नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून सबके लिए। तो काफ़ी दिन से मैं भी सुन रहा हूँ कि लोगों के मन में ना वैक्सीन को लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वैक्सीन लगवाना चाहिए, कुछ लोगों की थिंकिंग ये है कि वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, वैक्सीन से नुकसान है। ठीक है, तो आज हम लोग मैं वैक्सीन का टॉपिक ही लेकर आया हूँ। वैक्सीन के टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। वैक्सीन में देखते हैं कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, वैक्सीन कैसे हमारी बॉडी में वर्क करती है। तो मैं बताने से पहले आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी बहुत पहले आपने सुना होगा कि द्रोणाचार्य के एकलव्य भी शिष्य थे और अर्जुन भी शिष्य थे, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ था कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को एक्चुअली ये दे दिया था कि आप ही सबसे बड़े धनुषधर बनोगे। तो लेकिन एकलव्य को उनने गुरु नहीं बनाया या एकलव्य उनके मार्गदर्शन में नहीं रह पाए। तो उनने एकलव्य ने क्या किया कि जंगल में जाके और एक टेम्परेरी एक मूर्ति बना के ना द्रोणाचार्य की वहाँ पर रखी और फिर वहीं पर प्रैक्टिस की उन्होंने कि धनुष विद्या कैसे सीखते हैं। वहीं पर उन्होंने पूरी धनुष विद्या, तो वो इतने बड़े धनुषधर बन गए कि बात करें कि वो अर्जुन से भी ज़्यादा थे। लेकिन एक्चुअली अब द्रोणाचार्य जी थे तो वो एक्चुअली वरदान दे चुके थे कि तुमसे ज़्यादा कोई बलवान होगा ही नहीं, मतलब तुमसे ज़्यादा बड़ा धनुषधर कोई होगा नहीं। तो जब द्रोणाचार्य जी के पास वो आए और उन्होंने पैर छुए और उन्होंने कहा कि मैं आपका ही चेला हूँ, तो फिर उन्हें लगा कि ये बहुत ज़्यादा होशियार हो गया है इससे ज़्यादा, लेकिन मैं अर्जुन को वरदान दे चुका हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि एकलव्य ने जब कहा कि गुरु दक्षिणा देनी है तो आप क्या मांगो, तो उन्होंने सीधा सा मांगा कि अंगूठा दे दो। दैट इज़ वाई ये स्टोरी मैंने क्यों सुनाई है, वो इसलिए सुनाई है कि वैक्सीन एक तरीके का एक प्रैक्टिस है हमारी बॉडी के लिए। वैक्सीन इज मेड अप ऑफ किल्ड और माइल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस which enter and vaccines which enter in our body and mimics like a original pathogens or original antigens or external material which enter in our body। तो हमारी बॉडी उसके लिए क्या करती है, हमारी बॉडी में जो WBCs हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी हैं, जिसको हम कहते हैं सोल्जर्स ऑफ बॉडी, तो ये उसके लिए क्या करते हैं कि ऐसे ही रिएक्ट करते हैं टोटल कि नहीं वो ओरिजिनल आ गया है। तो जब ये उसके पास जाते हैं, जब WBC को ये खबर लगती है कि कोई बाहर से आ रहा है, तो सारे के सारे WBC एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करने लगते हैं, तो एंटीबॉडीज़ वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। एंटीबॉडीज़ वहाँ पर पहुँचती हैं तो देखती हैं ओह ये तो पहले से ही ऑलरेडी मरे हुए हैं, कोई बात नहीं, किल्ड हैं। लेकिन वो एंटीबॉडीज़ जो बन गई हैं वो बाद में हमारे लिए बहुत काम आती हैं। तो वैक्सीन्स गिवन टू अ पार्टिकुलर डिसीज, किसी एक विशेष रोग के लिए एक विशेष वैक्सीन दी जाती है जो माइल्ड फॉर्म में या किल्ड वीक फॉर्म में रहती है, वो दी जाती है। वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इम्यूनाइज करती है। सो वी कैन से दैट वैक्सीनेशन दैट इट मीन्स इम्यूनाइजेशन थ्रू वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन विद दी वैक्सीन हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग यही बात करना चाहते हैं वैक्सीनेशन में। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द वैक्सीन टू प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्चुअली क्या होता है, इम्यूनिटी जो है वो हमारी टू टाइप्स की होती है। एक्टिव इम्यूनिटी होती है और एक हमारी होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब है बनी बनाई पहले से, जैसे अभी आप लोग सुना होगा ना कोविड में कि प्लाज्मा ले लो, प्लाज्मा मिल जाए तो वो व्यक्ति सही हो जाएगा। तो प्लाज्मा मीन्स जो व्यक्ति कोरोना को हरा चुका है, उससे बाहर आ चुका है, तो उसके जो प्लाज्मा है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बन गई हैं। अब वो किसी और को दे देगा तो डेफिनेट सी बात है पैसिव इम्यूनिटी उसको हम कहेंगे, पैसिव इम्यूनिटी उसको हम कहते हैं। तो पैसिव टू प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी दैट इज कॉल्ड वैक्सीन। वैक्सीन के थ्रू एक्टिव इम्यूनिटी होती है दैट डेवलप इन ओन बॉडी, मतलब अगर हम ले रहे हैं तो ये हमारी ही बॉडी में डेवलप होगी। सारे लोग हम लोग देखते आ रहे हैं कि बचपन से ही कहीं पोलियो की वैक्सीन, कहीं MMR की वैक्सीन, कहीं इसकी बहुत सारी वैक्सीन हमें लग जाती हैं, बूस्टर डोज के फॉर्म में लग जाती हैं। तो ये तो बात हो गई कि वैक्सीन हमारी बॉडी में वर्क कैसे करती है, ठीक है ना। तो वर्क कैसे करती है, देखो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। सपोज दैट ये एक बाउंड्रीज है, ठीक है,
एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड की बाउंड्रीज है। अब इस बाउंड्रीज पर क्या है, इस बाउंड्रीज के अंदर कोई एंटर कर रहा है, ठीक है। तो अब इस बाउंड्रीज में जो गार्ड है या फिर यहाँ पर जो फोर्स लगा हुआ है, सोल्जर्स यहाँ लगे हुए हैं, जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पर कोई आ रहा है, वो दौड़ के यहाँ से ऐसे जाए। लेकिन अब उन्हें ये पता चला था कि यहाँ से कोई आ रहा है, अब यहाँ आने वाला अगर कोई एनिमल भी होगा, अरे एनिमल का, क्योंकि यहाँ पर तो उन्हें सबको अलर्ट रहना था, अलर्ट। तो ऐसे ही जब ये वैक्सीन हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी जो WBC है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है। और एंटीबॉडीज ये जब एक बार बन जाती हैं तो एक्टिव फॉर्म में डली रहती है। तो ये तो हो गया आपका वैक्सीन टू प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। और हम प्रोसेस को यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए जरा, ये प्रोसेस है। तो प्रोसेस में इसकी में फर्स्ट क्या आता है, एंटीजन। एंटीजन मतलब जो वैक्सीन हमें किल्ड या वाइल्ड फॉर्म में मिली हुई है, इंजेक्शन फॉर्म में मिली हुई है, वो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो एंटीजन एक्सटर्नल मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, बाहर से आया हुआ मटेरियल होता है एंटीजन। एंड एनी मटेरियल लाइक इस वैक्सीन एंड अदर ड्रग्स वी विल टेक टू ट्रीट एनी डिसीज दैट इज आवर बॉडी रिगार्ड एज अ एंटीजन। एंटीजन यहाँ पर लेते हैं। एंटीजन जैसे एंटर होता है, किसके थ्रू होता है, इंजेक्शन इन दी बॉडी, इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में एंटर होता है। अब इसके बाद जब इंजेक्शन हमें लग जाता है तो हमारी बॉडी, अभी मैंने आपको बताया कि बॉडी बिल्ड एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज टुवर्ड्स द एंटीजन। जो बाहर से मटेरियल एंटर हुआ है उसके लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। अब एंड मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ ये आप लोग समझ लीजिएगा। मेमोरी सेल्स थोड़ा सा नया लगेगा आपको। एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस हो गई है फाइट। मेमोरी सेल्स का मतलब है ऐसी सेल्स जो इस ये मेमोरी सेव कर लेती हैं कि कभी भी जिसका हमें वैक्सीन लगा है उसका पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में अगर एंटर करता है तो ये तुरंत ध्यान दिला देते हैं, अरे वो ये काम तो उनका है। तो वो जो पहले से एंटीबॉडीज बनी हुई रहती हैं उनकी मेमोरी सेल्स में पहले से सेट हो जाता है कि आप पोलियो के लिए हो, आप MMR मीसल्स रूबेला के लिए हो, MR के लिए हो, और ऐसे ही टोटल मेमोरी सेल्स यहाँ पर बन जाती हैं। एंड देन इसके बाद जब ये एंटीबॉडीज यहाँ पर फॉर्म हो जाती है, देन बॉडी इज नाउ इम्यून। अब हमारी बॉडी इम्यून हो चुकी है, दैट मींस इम्यूनाइजेशन थ्रू वैक्सीन, वैक्सीनेशन हो चुका है। मतलब वैक्सीन लगने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका इम्यूनाइजेशन हो चुका है। इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि वो और पावरफुल हो चुका है, पावरफुल कर दिया गया है। क्योंकि पहले नंबर ऑफ सोल्जर्स कम थे, मतलब एंटीबॉडीज कम थी, अब बढ़ गए हैं और उनके साथ क्या मेमोरी सेल्स भी बढ़ गई। अब जब भी जिसकी हमने वैक्सीन ली, जैसे हमने कोरोना की वैक्सीन ली सपोज, तो कोरोना जब भी हमारे अंदर वो पैथोजेंस आएगा, वायरस आएगा, तो डेफिनेट सी बात है ये मेमोरी सेल्स एंटीबॉडीज को याद दिलाएंगे कि चलिए भाई साहब फिर से आ गया वो, और उसको जाके तुरंत खत्म कर देंगे। तो ये तो हो गया प्रोसेस आपका, ठीक है। तो बॉडी इम्यून हो जाएगी यहाँ पर, ये आपका प्रोसीजर खत्म हो जाता है। यहाँ से शुरू होता है एंटीजन इंजेक्शन के थ्रू अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर मोड अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। मोड अलग अलग का मतलब है यहाँ पर जैसे मैंने इंजेक्शन लिखा हुआ है, तो कुछ वैक्सीन होती है वो ओरली भी ली जाती है, जैसे पोलियो की वैक्सीन है ओरली ली जाती है, तो ओरली होती है। कुछ अगर हम मोड के यहाँ पर बात करते हैं वैक्सीन के लिए, तो कुछ क्या होती हैं, कुछ वैक्सीन इंट्रावीनस भी ली जाती हैं, कुछ मस्कुलर भी ली जाती है। जैसे कोरोना वैक्सीन है तो वो मस्कुलर ही ली जा रही है, यहाँ पर आपके जो हाथ है ना यहाँ पर लगाई जा रही है, आपके कंधे के नीचे यहाँ पर लगाई जा रही है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन। सो नाउ देयर आर 4 टाइप्स। यहाँ पर 4 प्रकार की वैक्सीन है। तो 4 प्रकार की वैक्सीन में फर्स्ट जो है आपकी वो है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। अटेन्यूएटेड वैक्सीन यहाँ पर है लाइव अटेन्यूएटेड। अब अटेन्यूएटेड का मतलब क्या रहता है ये हम लोग पहले फर्स्ट समझ लेते हैं। अटेन्यूएट का मतलब रहता है टू डिक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है, टू डिक्रीज एफिशिएंसी। मतलब ये लाइव स्टेट में लेते हैं, मतलब यहाँ पर जो लाइव स्टेट में रहते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी है उसको कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं वीकेंड फॉर्म ऑफ पैथोजन। इसमें वीक फॉर्म ली जाती है पैथोजन की, लेकिन पैथोजन जो है वो लिविंग स्टेट में रहता है, लाइव स्टेट में रहता है, ठीक है। ये जैसे ये वैक्सीन किसके लिए ली जाती है, मीसल्स है,
मम्स है और रूबेला है, या फिर हम इसे कॉमनली बोल सकते हैं MMR, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या MMR। तो MMR के लिए जो दी जाती है वो लाइव, ठीक है, लाइव स्टेट में है, अटेनिंग है, लेकिन मतलब उसकी एफिशिएंसी या उसकी जो पावर है। अब देखो इसका ड्रॉबैक क्या होता है, कभी कभी अभी आप साथ में चर्चा करते चलते हैं इसकी। लाइव अटेनेंट वैक्सीन्स का जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि ये लाइव स्टेट में रहती है तो कभी कभी एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। एक्टिव फॉर्म में आ जाती है तो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है तो ये कभी कभी नुकसान कर देती है। एक्टिव का मतलब है जैसे यहाँ पर हमने वीकेंड डाला तो वीकेंड की जगह हो सकता है कि उसमें म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन होने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है तो कभी कभी नुकसान कर जाती है। लगने के बाद आपने देखा होगा थोड़ा बहुत अपने सिम्टम्स आ जाते हैं, बुखार आ जाए या तबीयत थोड़ी सी बिगड़, ठीक है। फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यहाँ पर, तो इनएक्टिवेटेड, अब देखिए जरा एक्टिवेट के आगे इन लगा हुआ है, तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो होती है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ किल्ड वर्जन ऑफ पैथोजेंस। किल्ड वर्जन का यहाँ पर मतलब हुआ ये बनी हुई रहती है मरे हुए पैथोजन से, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस या बैक्टीरिया जो होते हैं उनको उनके मरे हुए फॉर्म को यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे पोलियो के लिए, हेपेटाइटिस ए के लिए और हेपेटाइटिस ए और रेबीज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं मैं, लाइव अटेनेंट में यहाँ पर मैंने नहीं बताया, देखो 1 और 2 डोज, तो जो लाइव अटेनेटेड वैक्सीन जो होता है ये 1 या 2 डोज लिए जाते हैं केवल से, 1 या 2 बस, आप में एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन इनएक्टिव वैक्सीन जो होती है जिसमें किल्ड वर्जन ऑफ पैथोजेंस लिया जाता है या फिर वायरस या बैक्टीरिया का मरा हुआ फॉर्म यूज किया जाता है, जैसे पोलियो में, हेपेटाइटिस, रेबीज, इसमें मैनी डोजेस की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। तो इनएक्टिव जो होती है यहाँ पर मैनी डोजेस की जरूरत यहाँ पर हमें पड़ती है, बहुत सारे डोज लेने पड़ते हैं। जैसे पोलियो की पी हो गया क्लोन दवाई, तो पोलियो के बहुत सारे डोज लेने पड़ते हैं, एक नहीं लेना पड़ता है। ऐसे हेपेटाइटिस ए का, इसमें भी बहुत सारे डोज लेने पड़ते हैं। रेबीज, तो रेबीज की वैक्सीन जो है वो मैं बताऊं आपको, डॉग बाइट कर लेता है, कुत्ता जब हमें काट लेता है तब हम रेबीज की वैक्सीन लगवाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें चाइल्डहुड टाइम पर अगर हमारे लिए या फिर टीनेजर्स एज में हमारे लिए कुत्ते ने काटा फिर एडल्ट में काटा, तो ऐसा तो नहीं है कि हम जो चाइल्डहुड में लगवा आए थे वही वैक्सीन चल जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए रेबीज की वैक्सीन जितनी बार वो हमें काटेगा उतनी बार हमें लेनी पड़ेगी। दैट इज फाइनल, ओके ना, समझ गए होंगे आपको, इसमें मैनी डोजेस के लिए जाते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर आगे हम चलते हैं, आगे जो मैंने मेंशन किया हुआ है आगे है सब यूनिट, रिकॉम्बिनेंट्स, पॉलीसेकेराइड और कंजुगेशन। ये सारी मेथड्स हैं, ये सारे वैक्सीन हैं जो अलग अलग टाइप से बनी हुई रहते हैं। सब यूनिट्स, सब यूनिट्स का मतलब है किसी एक पैथोजन का कोई पार्ट या पीस हमने तोड़ लिया जिससे हमें वैक्सीन बनानी है। रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब है रिकॉम्बिनेंट्स, रिकम्बाइन अगर हम उसको करते हैं। फिर पॉलीसेकेराइड्स जनरल अमीनो एसिड्स का नाम है, ठीक है। फिर कंजुगेशन का मतलब भी वही होता है यहाँ पर जोड़ना या कंजक्ट करना, ठीक है। तो यूज ऑफ स्पेसिफिक पीस ऑफ पैथोजेंस, मतलब इसमें हम क्या करते हैं इस वाली वैक्सीन में, इसमें स्पेसिफिक पीस यूज किया जाता है, किसका, पैथोजेंस का। पैथोजन का मतलब है जो वायरस या बैक्टीरिया होता है, तो उसका जो पार्ट हम यूज करते हैं उसको कहते हैं एंटीजेनिक पोर्शन। एंटीजेनिक देखो जरा, एंटीजेनिक बाद में है, पहले एंटीजन है। एंटीजन में आपको एक्चुअली पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर एंटीजेनिक पोर्शन यहाँ पर यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, जैसे ये देखो, ये देखो, ये इसमें एंटीजन पोर्शंस प्रेजेंट, ठीक है, ये वायरस है या बैक्टीरिया। तो अब इसका पार्टिकुलर ये वाला हमने, ये वाला पोर्शन इसका थोड़ा अलग किया, तो इस वाले पोर्शन से हम वैक्सीन तैयार करेंगे। अब इस वैक्सीन में हमें क्या एक बेनिफिट मिल जाता है कि ये एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता है, क्योंकि ये देखो आप, अब ये वाला पार्ट है, अब ये वाला पार्ट पूरा बैक्टीरिया या वायरस तो नहीं बना पाएगा ना, इसलिए ये हमारे लिए इसका बेनिफिट हो जाता है। सब यूनिट्स में ये हमारी आ जाती है, ये हमारी दी जाती है हेपेटाइटिस बी के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो वैक्सीन है वो है डीएनए वैक्सीन। स्टिल इन एक्सपेरिमेंट, अभी तक डीएनए वैक्सीन नहीं बन पाई है,
ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है, मतलब बन रही है, ट्राई चल रहे हैं इस पर। लेकिन जब भी डीएनए वैक्सीन आ जाएगी तो ये बहुत सस्ती होगी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ये काफ़ी कारगर साबित हो सकती है आने के बाद इन फ्यूचर, जब भी फर्दर आएगी ये तब। फिर मैंने आपसे आपको बताया कि फिर हम लोग चर्चा करते हैं लास्ट में, ये तो वैक्सीन के टाइप्स हो गए हैं। बूस्टर डोज की अगर हम बात करते हैं तो बूस्टर डोज एक्चुअली में क्या होता है? A supplementary injection of a vaccine given to maintain the immunization provided by an early dose। जैसे बूस्टर डोज का मतलब है जैसे कोरोना का फर्स्ट वैक्सीन हो गया और सेकंड हो गया, तो सेकंड जो है, सेकंड वैक्सीन जो दिया जा रहा है वो इसीलिए दिया जा रहा है कि वो मेंटेन रहे, इम्यूनाइजेशन इक्वली रहे, इसलिए इसको बूस्टर डोज में दिया जाता है। कई वैक्सीन 2-2, 3-3 बूस्टर डोज में दी जाती हैं जिनकी जरूरत जैसी पड़ती है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये बूस्टर डोज हो गया आपका आ सप्लीमेंट्री इंजेक्शन ऑफ अ वैक्सीन गिवन टू मेंटेन इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड बाय एन अर्लियर डोज। पहले से जो डोज मिला है उसने जो इम्यूनाइजेशन किया है हमारी बॉडी में, उसको मेंटेन करने के लिए जब दूसरा या तीसरा डोज लगाया जाता है तो उनको हम लोग कहते हैं बूस्टर डोज। बच्चों में ज़्यादा लगाए जाते हैं बूस्टर डोज, जब छोटे होते हैं हम लोग, जब छोटे होते हैं तो तब उस स्टेज में ये बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। तो ये वैक्सीन हो गया। अगर वैक्सीन से रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी न्यू वीडियोस डाली जाएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं, बताएं कि वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है। बहुत आवश्यक होता है वैक्सीन लेना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप करती है। मतलब फिर कभी भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी हम वैक्सीन ले चुके हैं हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं करता है। थैंक यू टू एवरीवन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर।